हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जेनेटिक्स की 2018 वाली एग्ज़ाम का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के विज्ञान को किसके रूप में जानते हैं? तो आनुवंशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स के रूप में या आनुवंशिकी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र किस और प्रोटीन के बने होते हैं? यानी कि गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 पीढ़ी में व्यक्त गुणों को क्या कहा जाता है? तो F1 पीढ़ी में जो व्यक्त गुण होते हैं वे प्रभावी गुण या प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो F1 पीढ़ी में लक्षण प्रकट नहीं होते उनको अप्रभावी गुण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकरण का जीनोटाइप अनुपात कितना होता है? तो एकल संकरण जीनोटाइप 1:2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग संलग्नता की जीन किस पर उपस्थित होती है? तो लिंग संलग्नता की जीन XY क्रोमोसोम पर उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः प्रजनन की विषम युग्मता को क्या कहा जाता है? अंतः प्रजनन की विषम युग्मता खाली जगह हो जाती है। तो अंतः प्रजनन के द्वारा जो विषम युग्मता होती है एक प्रकार से वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पैतृक इतिहास को चार्ट द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है? तो एक व्यक्ति के पैतृक इतिहास को चार्ट के द्वारा दर्शाना पेडिग्री चार्ट कहा जाता है, या पेडिग्री सिलेक्शन में इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने स्वयं के प्रदर्शन के आधार पर पशु का चयन क्या कहलाता है? तो अपने स्वयं के प्रदर्शन के आधार पर पशु का चयन व्यक्तिगत चयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग नस्ल से दो लोगों का संभोग यानी कि अलग अलग नस्लों में क्रॉस करवाने की प्रक्रिया क्रॉस ब्रीडिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिस्थिति के अनुसार संकर पशु में किसका अनुकूलतम स्तर 62.5% होता है? तो भारतीय परिस्थिति के अनुसार संकर पशु में विदेशी नस्ल जो होती है उसका जो अनुकूलतम स्तर होता है वो 62.5 के समथिंग होता है। दूसरा क्वेश्चन इसका फर्स्ट है, टेस्ट क्रॉस यानी कि शुद्ध नस्ल का क्रॉस अशुद्ध मादा से करवाने पर जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, उस F1 पीढ़ी का क्रॉस अगर हम अप्रभावी जनक से करवा रहे हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक क्रॉस यानी कि प्रभावी और अप्रभावी जनक से उत्पन्न F1 पीढ़ी का क्रॉस किसी भी जनक से करवा देना, प्रभावी से करवाएं या अप्रभावी से करवाएं, उसको बैक क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट है, अप्रभावी कारक यानी कि रिसेसिव, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं या प्रभावी लक्षणों के द्वारा उनको रिप्रेस कर दिया जाता है, अर्थात जो लक्षण प्रकट नहीं हो पाते उन लक्षणों को अप्रभावी कारक या प्रभावी लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम मैटिंग यानी कि पशुओं के झुंड में स्वयं ही मैटिंग जो हो जाना या संभोग का हो जाना एक प्रकार से रैंडम मैटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, वेरिएशन यानी कि विभिन्नता, यानी कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी का लक्षणों के आधार पर भिन्न होना, यानी कि संतान का पूर्वजों से लक्षणों के आधार पर या गुणों के आधार पर बिल्कुल भिन्न होना ही वेरिएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन, यह प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन में पैकिटिन अवस्था में संपन्न होती है, अर्थात जब समजात गुणसूत्र की नॉन सिस्टर भुजाओं में जब आदान प्रदान होता है तो उसमें से दोनों के लक्षण आदान प्रदान होते हैं, दोनों के लक्षणों का संयोजन होता है, उसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग का मतलब होता है 4 से 6 पीढ़ी के संबंधित जानवर यानी कि दूरस्थ संबंधित जानवर जो 4 से 6 पीढ़ी तक रिलेटिव होने चाहिए, यानी कि एक प्रकार से दादा और पोती में या दादी और पोता में होने वाला संभोग, या फिर एक प्रकार से सौतेले भाई बहन के बीच में होने वाला संभोग लाइन ब्रीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्रकृति के आधार पर किसी भी जीव का या जंतु का या किसी प्राणी का सिलेक्शन होना ही नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है 4 से 6 पीढ़ी के संबंधित जानवरों में क्रॉस करवाने की प्रक्रिया इनब्रीडिंग, जबकि 4 से 6 पीढ़ी के असंबंधित जानवरों में क्रॉस करवाने की प्रक्रिया को आउटब्रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी कि मानव के द्वारा किसी भी जीव का चयन करना या सिलेक्शन करना आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है।